एनिमल रिसोर्स हो गया सिलेबस कंप्लीट क्योंकि ये अगर मानवीय गतिविधि से कोई प्रभाव नहीं है तो ये क्या करें खुद बढ़ सकते हैं लेकिन अगर मानवीय गतिविधि है तो उसकी वजह से कर सकते हैं बात कर सकते हैं हम लोग
मानवीय गतिविधि पर जंगल काटने लगे, उसका शिकार करने लगे, तो पॉपुलेशन खत्म होगा, चीता हमारे पास खत्म हो गए, क्योंकि किसी भी जीव के लुप्त होने में प्राकृतिक रूप से जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत धीरे धीरे पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार में होगा, लेकिन मानवीय गतिविधि का एक बार में होगा। अगर आप देख लीजिए जो आजकल जैविक हत्या का बात होता है, जैविक हत्या समझते हैं कि बैक्टीरिया बीमारी फैल देगा, फसल नष्ट कर देगा, हवा दूषित कर देगा, पानी दूषित कर देगा, ये सब जैविक हत्या में भारत की नौकरी या तकनीकी से हम करते हैं। अगर इसका हम लोग उपयोग करें और क्या नाम तो एक काम है, ठीक है, जैसे कोरोना ने हुआ था ना, जैसे कई कोरोना के बाद तो अभी तक नहीं बोल पा रहा है क्या मैनेजमेंट था कि नहीं था, क्या था कुछ लोग बता नहीं पा रहा, किस कारण हुआ उसका अभी तक प्रॉपर इलाज भी करें तो हम लोग का बॉडी ऐसा हो गया कि उसको झेल ले, तो फिर उसका इलाज अभी तक नहीं था उसका प्रॉपर इसका हो गया। हाँ, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट वही चल रहा है, अपने सांस नहीं ले पा रहा, सांस का जो कर ले बचा रहा नहीं हुआ, उसी तरह अगर मानवीय गतिविधि पे तो नहीं हो तो फिर ये नवी करती है। लेकिन जैसे उस समय पता है कि वन क्या है, वन लोगों में अगर वन नहीं लगा तो उतना बड़ा जंगल नहीं बनता, बनेगा जरूर लेकिन उतना बड़ा जंगल नहीं बनता, इसीलिए उसको दोनों में रखा है। इसी तरह पशु भी है, अगर पशु में मानवीय गतिविधि ज्यादा हुआ, मानवीय हस्तक्षेप हुआ, पशु फिर नवी करनी है, क्योंकि कोई चीज का प्रजाति का विलुप्त हो गया। भारत से चीता का हो गया, हवा है, खुदा है, इससे काले आसपास खत्म हो गए, काले इतना शिकार हो गया, ये हो गया, अब चीन के 10 चीता और 10 को मार के उतना से तो हो गया। हां, दूसरा जगह यहाँ पूरा अपना स्थान है तो अलग चीज, लेकिन प्राकृतिक रूप से किसी को भी विलुप्त होने के थोड़ा समय लगेगा। अगर उस समय में वो प्रजाति अपने आप को डेवलप कर लिया तो बात जाएगा ये डेवलप, ठीक है, अगर डेवलप कर लिया कि नहीं हम इसके लिए रास्ते में जैसे अगर मान लीजिए हम लोग खाना नहीं मिले तो हम लोग बॉडी इसी तरह चलेगा कि ठीक है एक दिन और है, अगर ट्रेडिशनल बॉडी ना हो तो उसकी है ट्रेडिशन होता है कि बॉडी को जगह जैसे मान लीजिए हम वही चीज, ठीक है, प्राकृतिक रूप से अगर होता है वो आता है एक बात से खत्म करना नहीं तो विलुप्त होने के समय में आप रहते हो तो पता लग जाए, लेकिन अगर परिस्थिति के अनुकूल नहीं हो रहा तो एक घटना को नहीं धीरे 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 होगा, इसलिए भी हम लोग अपने वातावरण संरक्षण को क्या है वातावरण संरक्षण स्वास्थ्य माने और वायु इसीलिए आया वहां कुछ तो संरक्षण लेकर तो दूसरा आया, ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा पशु संवर्धन दोनों अगर मान लीजिए कि आप लोग जबरदस्त है उसमें क्या लगाना तो फिर प्रजाति शुरू में कगार हो जाए, अगर नहीं है तो अपना सबसे करेगा बेहतर कुछ जा सकता है डायनासोर हम लोग तो नहीं तो कुछ लोग को सीखा हुआ पर्यावरण अनुकूल नहीं हो तो कुछ नहीं होगा तो बात समाप्त हो वही चीज, ठीक है, ध्यान रखिए। उसी तरह से भारत कौन सा बीमारी शुरू हो गया पोलियो, पोलियो भारत है ना अभी, ठीक है, तो पोलियो का भी वायरस होता है कि बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से भी इंसान से, पोलियो वायरस ना इंसान से होता है ना, तो मुझे याद नहीं इसी चाइनीज वायरस से होता है वायरस ना और इंसान, तो देखिए हम लोग का कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में पोलियो वायरस को खत्म कर दिया, उसको निष्क्रिय कर दिया, ठीक है, पहले वो सक्रिय नहीं, जब विषाणु पकड़े ना बायोलॉजी में तो क्या होगा सक्रिय होने के बीच का वही करना, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो सक्रिय हो जाता है, निष्क्रिय तो वही चीज, जैसे बहुत सारा चीज उपयोग करना है तो हम लोग का गतिविधि हम लोग का प्रभाव बहुत पड़े, नहीं तो प्रकृति को पड़ेगा नहीं तो तुरंत एक बार नहीं करेगा, एक बार से आपका प्रभाव करता है, जैसे जंगल किया कि एक बार में सब करते हैं तो काम सालों की खड़ी है तो आज सबसे बचेगा और वो पशु है
कारण क्या था? उनका ये जो मानव दैनिक जीवन इस बार सब कुछ ध्यान में रखते हैं, ठीक है? तो कहाँ लिखते हैं? जी आपका देखिए पता चल जाता है कि सब में ना जैसे कम मान लीजिए बोलते हैं, ठीक है? कम मान लीजिए अवसर होता नहीं है, दूसरों क्या कर उसका सुन ले, बोला तो इधर दौड़ने लगे, दौड़ के जाए। आप हम लोग के पास है ना कि अगर बिल्डिंग गिरा तो हम लोग पता बिल्डिंग नीचे है, बच गए। जानवर कितना बड़े जंगल से इसको निकलते तो टाइम लग जाएगा। ये हमारे इसको नहीं समझ में आएगा तो भागा सारा तरफ फिर दुकान को छोड़ दीजिए। अगर जंगल से भाग रहा तो पता चलेगा नहीं, पता नहीं चला। दूसरा मान लीजिए किसी दो देश में लड़ाई हो, अब जो बॉम्ब गिरा वो देख के तो नहीं गिर रहा, किसी पे गिरना उसी पे गिरना, वो गिरा मान लीजिए जंगल में थोड़ा देखे तो वहां भी जानवर वहां सोया हुआ गिरा इसीलिए बोले ना कि मानव गतिविधि अगर ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बहुत सारा प्रजाति लुप्त हो सकता है। एक बात सही है कि जानवर को भी थोड़ा सेंस होता है, सेंस करने का मतलब उसको भी फर्क है, क्योंकि आप बहुत सारे जानवर को कुछ भी देखते हो नहीं खाए, पता है नहीं खाना, कहीं पे भी घर नहीं बनाए। देखिए हमारे पक्षी पक्षी में भी देखिए कबूतर घर में आते रहता है, दिखते रहता है, तो ऐसा जगह कहीं नहीं बनाया जहाँ आदमी का भी पहुंच से बाहर बनाएगा, जानवर का भी पहुंच से बाहर बनाएगा और धूप और पानी से बचे ऐसा रहेगा। तो सेंस है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं इतना सेंस नहीं है, बहुत जबरदस्त सेंस है और कुछ भी पकड़ा जाता है। आदमी को देख के कुछ लगता है, पता है क्यों आदमी सेंस होता है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि बहुत बार होता है कि जितना मानव सकता हम उतना हो सकता नहीं है। अभी आग लगा तो क्या कर सकते हैं? पानी डाल के उसको बुझाने की कोशिश कर सकते हैं, जानवर नहीं कर पाए, करेगा तो नहीं कर पाएगा, नहीं ना सूरज करके कर सकता और जानवर नहीं कर सकता, ये भी कर सकता। पानी अगर सूख गया नदी का जंगल में उन लोगों ने क्या हो गया, पानी की दिक्कत हो गई, हम लोग ने क्या होता है शहर में रहेगा, हम लोग को बहुत दिक्कत, इसीलिए दिक्कत है। हम लोग पास बहुत सारा वैरायटी है, हम लोग ये नहीं मतलब ये पानी जानवर पास नहीं। अगर आप जानवर में उसका आवाज से खाना खत्म कर दीजिए तो खाना ये खाएगा, तब भी इधर घुसेगा, इधर बस इधर तब मानव से टकराव, यही चीज। इसीलिए बोले कि अगर मानवीय गतिविधि ठीक ठाक है तो ये नहीं करनी है, ऐसे देखो बदल करिए, सेफ्टी बल में क्या रखेंगे, ऐसे देखो ये लोग तो अधिकारी निकाल सकते हैं कि वे अपने व्यू क्या है, अपने की ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर जंगल का बात किया तो ठीक। आप सोचिए मिलियन जैसे जंगल हम करते हैं अपने से नहीं, ठीक है, उससे आपको बहुत मेहनत करना, वृक्ष लगाओ अभियान में बहुत मेहनत करवाने की पड़ेगा, ऐसे करते हैं सवाल लगभग 3 करोड़ की 5 करोड़ टारगेट रखा है भारत में, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हमारा भारत बहुत मेहनत करना है, हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, इसलिए ये सब फ्रेंड्स वो क्यों हो रहा है, विवाद का कमी तो वो अपना कहा जा रहा है कि जंगल जैसा बने, तो जंगल में आपको जमीन भी देगा वैसा व्यवस्था चाहिए। आप पौधा लगा पेड़ लगाइए, पौधा लगाइए, पौधा लगाए जानवर के खाने वो पौधा मैं आपको पौधा में किनारे तो 40 काट किया जा सकता है ताकि वो बढ़े, इसलिए इससे दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों अगर क्योंकि इसको भी जानवर को बढ़ने में समय नहीं लगेगा, हमारा पौधा बढ़ने में समय लगेगा, लेकिन बाकी जो इसके बाद हम पढ़ेंगे उसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। जैसे मिट्टी कोयला, हाँ मिट्टी का इसके बाद बोलिए कि बाढ़ आया तो चलो दुनिया के बाद वाला मिट्टी बनने के बाद आने के बाद बनने में बहुत समय लगेगा, ठीक है, इसलिए वर्तमान में वस्तु को महत्व उपयोग, वर्तमान में वस्तु का महत्व उपयोग, वर्तमान में वस्तु का महत्व उपयोग बृहद पैमाने में हो गया, क्या बड़े पैमाने में,
घरेलू कार्य के साथ पशुओं को हम घरेलू कार्य के साथ व्यवसायिक कार्यों में भी उपयोग करते हैं। घरेलू कार्य के साथ व्यवसायिक कार्य में भी उपयोग करते हैं। घरेलू कार्य में ये क्या होता है? फिर अगर मेरा मान लीजिए खाना है, सिर्फ घर के सिर्फ एक रुपया रखिए, मान लीजिए एक गाय है, तो हम लोग को प्रॉपर घर के लिए घरेलू व्यवसाय में ये व्यवसाय क्या है कि बहुत बड़ा खेती, तो व्यवसाय के सिर्फ मेरे लिए व्यवसाय है, हम उसमें बैंक को उपयोग करते हैं। व्यवसाय की हो गया, फिर हम देखिए गधा को सामान ढोने में, उसको सामान ढोने में देखिए वो डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए मेरा इतने बड़ा जमीन है, हम जो खेती करो मेरा घरेलू हो गया, क्योंकि हम व्यवसाय इसका नहीं कर सकते, हम खाएंगे। लेकिन व्यवसाय कब हुआ कि जब हम अपने लिए बचा के भी या प्रॉपर हम दूसरे ही के लिए कर रहे हैं, तो व्यवसाय हो जाएगा। हाँ, टूरिज्म एक्टिविटी के लिए एकदम सही है। हाथी को देखिए घुमाने के लिए, ऊँट को घुमाने के लिए, घोड़ा को घुमाने के लिए, एकदम ठीक बोले। फिर हाँ, व्यवसायिक में और क्या हो जाएगा, मनोरंजन के लिए भी घोड़ा का दौड़ होता है, बैल का लड़ाई होता है, मुर्गा का लड़ाई हो रहा है, सब व्यवसाय के लिए है ना, और मनोरंजन के लिए पैसा लगता है, तो सारा का सारा कुछ इसी अनुसार चल रहा है। तो देखिए पशु का क्या हुआ, उपयोग बढ़ गया, बढ़ा ना उपयोग। तो जैसे हम पहले ही बोले थे कि जहाँ जो हमारे लिए उपयोगी होगा वो क्या हो जाएगा हमारे लिए संसाधन, और हम संसाधन का यूज कर रहे हैं। और दूसरा, इसके लिए हमको कोई कार्य करना पड़ रहा है, प्राकृतिक रूप से हमारे पास मिला हुआ, पकड़ के ले आया, काम हो गया, यही ना हो रहा है। तो इसीलिए इनका व्यवसायिक भी है। और दूसरा और व्यवसायिक देखिएगा तो मतलब चलिए वो तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हिंसा के तौर पे है कि खाने के लिए मुर्गी पालन हो रहा है, तो आखिर उसको मारने ही के लिए हो रहा है, खाने ही के लिए हो रहा है, व्यवसायिक हो गया। घर में ही बहुत लोग पाल के वेट करते कि इसको 1 साल बाद 2 साल बाद करेंगे, बड़ा होने दो, ये करेंगे, तो आखिर हुआ, घरेलू भी हुआ, व्यवसायिक भी हुआ। तो समझ रहे ना बात। तो हम लोग यूज कर रहे हैं, यूज जिसको करेंगे वो क्या होगा, संसाधन। तो बस उसी को लिखना है। तो अभी लिखे हम लोग, पशुओं को हम घरेलू कार्यों के साथ साथ व्यवसायिक कार्यों में भी करते हैं। अतः अच्छा, जैसे लिख लीजिएगा, जैसे 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 घरों की रखवाली, घरों की रखवाली, कौमा दुग्ध उत्पादन, घरों की रखवाली कौमा दुग्ध उत्पादन, कौमा खेती कार्य, खेती कार्य, मनोरंजन, पर्यटन संबंधी, पर्यटन संबंधी, ठीक है, परिवहन के तौर पे यानी ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे हम लोग उपयोग कर रहे हैं। रेगिस्तान में मान लीजिए एक स्थान से दूसरा स्थान जाना, तो ऊँट का भी उपयोग कर देते हैं हम लोग आदि।
अतः 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 पशु भी एक महत्वपूर्ण संसाधन हो गए हैं। अतः पशु भी एक महत्वपूर्ण संसाधन हो गए हैं। अतः पशु भी एक महत्वपूर्ण संसाधन हो गए। पशुओं से हमें अनेक चीजों की प्राप्ति होती है। पशुओं से हमें अनेक चीजों की प्राप्ति होती है। और देखिए पशु बोल रहे हैं तो सब आ जाएगा, जितना भी हम लोग यूज करते हैं सबको, ठीक है। अनेक चीजों की प्राप्ति होती है, जैसे बताइए। ठीक, ऊन, ठीक, हाँ, मांस, चमड़ी, खाल उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा चीज है। किसी किसी जानवर से क्या मिलता है हमें? मेडिसिन। जैसे सांप का विष से बनता है ना मेडिसिन बहुत सारा, तो मेडिसिन भी मिलता है, खाने का सामग्री भी मिलता है, पहनने ओढ़ने का भी। जैसे रेशम का कीड़ा रेशम दिया, रेशम को हम लोग पहने, वस्त्र बन के पहना तो वस्त्र मिल गया। आप भेड़ ये सबसे ऊन मिला, ऊन का प्रयोग हम लोग किए, कंबल बनाए, स्वेटर बनाए, ये बनाए, वो बनाए, सारा कुछ। तो बहुत चीज मिलता है, और जो हमारे लिए उपयोगी होगा सारा क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। मछली का तेल मिलता है ना, दवाई बनता है। फिर मछली का बहुत सारा प्रोडक्ट दवाई में आता है, बहुत। और दूसरा अगर कुछ भी नहीं मान लिया तो खाने के लिए उपयोग में आता है। तो खाद्य मिल गया, और प्रोटीन तो उसी में आ गया, मतलब खाद्य मिला, खाद्य से सब मिल गया आपको। क्या? हाँ, मछली ऑयल, फिश ऑयल, नाम हमको भी नहीं पता। मछली का तेल बहुत जगह भी दवाई में भी यूज होता है, और ऐसे भी आपको मिलता है उसे। हाँ, बहुत सारा चीज होता है, जैसे कुछ कुछ बीमारी में उसी का काम होता है, तो होता ही है। बहुत सारा क्रीम में आप देखिएगा, क्रीम में फिश ऑयल होता है, ठीक है। तो वो सब उसी कारण होता है। तो जिस कारण पशु हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो गए हैं। पशुओं को हमें अनेक चीजों की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगर सीमित, आगे लिखिए, सीमित मात्रा में, अगर छोड़ दीजिएगा, सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधि हो, सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधि हो एवं नियंत्रण हो, सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधि हो एवं नियंत्रण हो, और पशुओं को प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया जाए, और पशुओं को प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया जाए, और पशुओं को प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया जाए, तो पशु संसाधन नवीकरणीय संसाधन होंगे। तो पशु संसाधन नवीकरणीय संसाधन होंगे। अन्यथा इनकी कुछ प्रजातियां लुप्त होने लगेंगी। अन्यथा इनकी कुछ प्रजातियां लुप्त होने लगेंगी, जो अनवीकरणीय की श्रेणी में होगा। अन्यथा इनकी कुछ प्रजातियां लुप्त होने लगेंगी, जो अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में होगा। अन्यथा ये
अनवीकरणीय संसाधन के, क्योंकि अनवीकरणीय का मतलब क्या है, जिनको हम बना नहीं सकते। अब बना भी सकते तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इतना टाइम लगेगा तब तक हम लोग निकल लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ आप प्रोजेक्ट लगा दीजिए, काम स्टार्ट कर दीजिए कि अगला वाले लोग के लिए छोड़ दिए तो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो इतना आसान नहीं है कि कोई चीज़ को हम लोग बना सके। ठीक है, इसीलिए ये सब बहुत मुश्किल चीज़ है। आप जानवर नहीं बना पाइएगा। हाँ आप क्या कर सकते हैं, उसमें उसका नस्ल में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, जैव तकनीकी का उपयोग करके नस्ल में बदलाव कर सकते हैं। जैसे नस्ल में बदलाव का कहने का क्या मतलब है, गेहूं का बहुत वेराइटी आ गया, चावल का वेराइटी आ गया ना, एक बीटी बैगन का वेराइटी आ रहा है, बहुत सारा चीज। तो ये सब क्या हो रहा है, सब जैव तकनीकी से नस्ल को बदला जा रहा है। यहाँ इसमें चेंज कर दिए, उसमें चेंज कर दिए, हो सकता है, लेकिन आप बना नहीं सकते। डायनासोर बन सकता है, वही बोल रहे, जैव तकनीकी से बन रहा है, लेकिन हमको जो चाहिए प्रॉपर नहीं ना बन रहा है। हम आपको इसका सीधा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। फार्म का मुर्गी देखिए और देसी मुर्गी देखिए, आपको अंतर पता चल जाएगा, दिख जाता है। जो ये देसी मुर्गी को आप पकड़ नहीं पाइएगा, फार्म मुर्गी को तुरंत पकड़ लीजिएगा। तो आपका जो काम होना था वो नहीं ना हुआ, इसीलिए वैसा परफेक्ट आप नहीं बना पाइएगा। हाँ काम चल रहा है, लेकिन फिर भी जीवन देना हमारा हाथ में नहीं है, बहुत मुश्किल है। और वो भी जो भी क्लोन हो रहा है सब हम ही लोग का प्रोसेस से करवा रहे हैं ना, लेकिन प्रॉपर जो हमको चाहिए वो बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, काम अभी चल रहा है, लेकिन इसीलिए दिक्कत है। तो इसीलिए इसको अनवीकरणीय में हो जाएगा जब ये मानवीय गतिविधियां बहुत ज्यादा होने लगेंगी तब। ठीक है, और बाकी इसमें जानने का नहीं है। पशु संसाधन के कुछ उदाहरण लिख लीजिए, पशु संसाधन के उदाहरण। बताइए कौन कौन आपको काम दे रहा है, लकड़बग्घा, लोमड़ी, आप ही लोग सोचिए जो जो आपको काम दे। लोमड़ी उमड़ी का चमड़ी काम देता है, लकड़बग्घा नहीं। हाँ लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के अलग है, वो अलग हम नहीं बोल रहे। आपको जो जो काम देगा आप उसी को रखिएगा, बाकी आप किसी को नहीं रखिएगा। ठीक है, जो आपको काम देगा आप उसी को घर पे रखिएगा, बाकी किसी को नहीं रखिएगा, ये पक्का बात है। ठीक है, शौक अलग चीज होता है कि हम सांप पाल रहे हैं, वो अलग है, नहीं तो नहीं रखेगा कोई भी। ठीक है, तो जो हमारे काम आ जाता है, सबसे पहले गाय भैंस बैल। गाय भैंस से हमें दूध की प्राप्ति हो रही है, गोबर की प्राप्ति हो रही है। गोबर का क्या हो रहा है, बहुत यूज है, गोबर गैस बन रहा है। फिर वो उपला जो बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, गोईठा, समझ रहे ना, गोईठा उपला, आज जलावन के लिए वही काम आता है। हाँ वही और फिर गोबर से आपका गोबर गैस तो बना ही, बहुत सारा उससे मेडिसिन भी बन रहा है, गौमूत्र से बन रहा है ना। तो गाय हो गया, भैंस हो गया, इससे दूध भी प्राप्ति हो रही है। उसके बाद बैल का उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम लोग, खेती में, हल चलाने में बैल लिखिए। कुत्ता का उपयोग एक तो रखवाली में, दूसरा छानबीन में, पुलिस करता है ना, डिटेक्शन में, सब चीज। ट्रेन में जाइएगा आप, बड़ा ट्रेन में, राजधानी में, तो एक बार कुत्ता घुमा देता है। ठीक है, कारण है कि वो दिखता है, तो कुत्ता हो गया। बकरी भी पालन होता है, बहुत सारा चीज है। तो जो आपको लगे, ऊँट पालन होता है, गधा पालन होता है, घोड़ा पालन होता है। घोड़ा से सब क्या होता है, परिवहन होता है। तो सब हमारे लिए क्या हो गया, पशु संसाधन हो गए। हाँ लेकिन ये लोग क्या कर दे रहे, हाथी भी हो गया। हाथी क्या सर्कस में आपका मनोरंजन के लिए हो रहा है इस्तेमाल। शेर भी होता लेकिन कम, अब नहीं, अब बहुत मुश्किल है। अब नहीं बोले तो सर्कस में चूंकि थोड़ा सा सरकार स्ट्रिक्ट हो गया इसलिए ना, क्योंकि पहले ही बताए थे कि वो लोग क्या करते हैं, जानवर को एकदम अजीब तरह से रखने लगे, खाना नहीं देते हैं, एकदम मतलब जो क्या बोलेगा, दयनीय स्थिति वो कर रहे थे। इसीलिए अब जब से वन्य जीव ये संरक्षण अधिनियम एक्ट आया है, तब से थोड़ा और इस पे जागरूकता हो गई, नहीं तो बहुत दिक्कत था। और सर्कस को लेके ही क्या हो जाता है, बहुत बार अवैध शिकार, जबरदस्ती का पकड़ेंगे। हाथी का दांत का क्या होने लगता है, व्यापार। अब हाथी का दांत निकाल लिया गया तो बेचारा हाथी को भी तो दिक्कत है, अब उसका निकाल लिया गया, उसका अवैध व्यापार हो रहा। तो ये सब इसी कारण रोकने के लिए।
जैसे कछुआ का देखिए, कछुआ का अवैध व्यापार होता है, उस पर भी रोक है। इसीलिए जानवर का तस्करी पे जहां जो पकड़ाया तुरंत क्या हो जा रहा, केस होता है ना, कारण यही है। ठीक है, तो इसीलिए सब पे बैन हो रहा है, रुक रहा है। और वही चीज बोले कि आजकल गलत क्या कर दे रहा है, जैसे आप लोग भी वीडियो में देखते होंगे, घोड़ा को बांध दिया है, पीछे अपने सो गया है और इतना भारी सामान ला दिया, घोड़ा चलने नहीं सक रहा, होता है। तो ये सब क्या हुआ, उस पर अत्याचार होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से मिला, मतलब ऐसा मत कर दीजिए कि किसी को जीने लायक नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोले। अब देखिए उस घोड़ा पे इतना लगाम लगा है, वो घोड़ा अपना आगे बढ़ा सकता है, प्रजाति वंश बढ़ा सकता, नहीं बढ़ा सकता है, उस पर तो पूरा लगाम मेरा है। अब फिर कुछ दिन बाद वो बूढ़ा जब हो जाएगा, नहीं चलने सकेगा, तो उसका सही छोड़ देगा और फिर वह सही मर जाएगा, होता है। तो यही सब चीज है जिसके कारण नवीकरणीय और नवीकरणीय का चीज में बदल जाता है। तो जो जो उदाहरण होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ याद रखिएगा, ऊंट का आने जाने में हम लोग कर लेते हैं, कृषि के कार्यों में गाय भैंस बैल सबको लगा देते हैं आजकल, ठीक है। उनसे उर्वरक भी बन जा रहा है, जैविक खाद बन रहा है गोबर से, तो वो सब जो भी है, ठीक है। अब आइए अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब देखिए इतना दिन से ठीक है जैसे चल रहा था पढ़ाई, लेकिन अब आप लोग शुरू कर दीजिए पढ़ाई। कल क्या है, चुनाव का मतगणना है, ठीक है। कल के बाद बहुत सारा चीज डिसाइड हो जाएगा फिर से, क्योंकि झारखंड में अब मुश्किल से अब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, चलिए नवंबर अभी अगर ले लेते हैं तो 6 महीना बचा, नहीं तो 5 महीना, ठीक। 5 महीना में बहुत ज्यादा चांस है कि झारखंड में बहुत सारा एग्जाम हो जाए, या जो पेंडिंग है कम से कम वो हो जाए, और नया आए तो भी 2 महीना में समाप्त होगा, एकदम 2 महीना में, कहीं टाइम नहीं मिलने वाला। तो जो था अब उसी रफ्तार में फिर से वापस आ जाइए, कल के बाद बहुत चीज डिसाइड हो जाएगा। अपना अच्छा से लगिए, जो भी डाउट हो इधर पूछ लीजिए, बाकी ये सब चलते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जिनको देना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज कितना 3 तारीख हो गया ना, 20 दिन भी नहीं बचा है, 22 को एग्जाम है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग अपना देखते रहे, थोड़ा बहुत करते रहे, जो भी नहीं समझ में आ रहेगा पूछ लीजिए, आपको देना है ना। और कोई है? अच्छा वो दे रहे हैं, आप मेंस दे रहे हैं? नहीं दे रहे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अभी देखिए जेपीएससी का भी चूंकि हल्ला भी है कि ये भी जुलाई तक में शायद फॉर्म आए और सितंबर में तुरंत पीटी हो जाएगा, और अगर नया जेपीएससी, हाँ, और अगर सितंबर में हुआ और अगर सरकार चाह लिया तो फिर बोल रहे दिसंबर में मेंस भी ले लेगा, जैसा अभी हुआ, ठीक है। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज देखिए चुनाव के बीच में भी एग्जाम हो रहा, बिहार ले रहा, बिहार बहुत लिया, इवन जिस दिन चुनाव था उस दिन भी ले लिया गया। तो इसीलिए अब नहीं रुक रहा, लेटर लिख के लोग कर देते हैं सब चीज। देखिए उसी बीच में सीडीपीओ जेपीएससी मेंस रिजल्ट सब आ गया, तो काम हो रहा है। इसीलिए तो ठीक है, ये तो आपको काम देगा ही देगा, लेकिन और भी अगर है जो सामने आए, क्योंकि सचिवालय एक एग्जाम है, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। ये लंबा प्रोसेस है, और ये जब आएगा तब फिर आप इस पर प्रॉपर लग जाएगा। लेकिन अभी भी लगिएगा तो फिर आपको उस समय प्रेशर और टेंशन नहीं रहेगा, पहला चीज। लेकिन अभी पढ़ते जाइए, लेकिन सबको ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर साइंस से आपको दिक्कत कर देगा सबसे ज्यादा। अभी सबसे ज्यादा सब परेशान पता किसमें, 2 पेपर में, एक इकोनॉमिक्स और एक साइंस, इसी में परेशान है। टेस्ट सीरीज जो सबका वही है, सब इसी में ज्यादा परेशान है। इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, तो जेपीएससी भी क्लियर होगा, बीच वाला सब एग्जाम क्लियर होगा। लेकिन शर्त एक है, पढ़ना होगा, नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और नहीं पढ़ना स्टार्ट किए तो अब कर दीजिए, अब लग जाइए, कभी भी एग्जाम हो जाए, कभी भी देखिएगा, पता चला सो के उठे जेएसएससी नोटिस निकाल दिया कि 25 जून को होगा एग्जाम, सचिवालय हो गया खत्म। तब तो फिर सोच में पड़ जाएंगे, अरे नागपुरी नहीं किए, कोठा नहीं किए, इधर मैथ बाकी है, कंप्यूटर बाकी है, तो दिक्कत होगा। इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा करते रहिए,
जिनका मेंस है वो मेंस पे पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि भविष्य वाला के लिए सोचना नहीं है, जो सामने है उसको देख लीजिए। और जिनका भी CDPO ठीक है, एक सप्ताह जो भी है अच्छा से कीजिए उसी में, उसके बाद फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो अनवीकरणीय में आइए। अनवीकरणीय वे संसाधन हैं, सॉरी ऐसे लिखिएगा, अनवीकरणीय उन संसाधनों को कहते हैं, अनवीकरणीय उन संसाधनों को कहते हैं जिनका पुनर्चक्रण एवं पुनर्भरण, जिनका पुनर्चक्रण एवं पुनर्भरण एक लंबे समय के बाद, एक लंबे समय के बाद एक लंबे समय के बाद होता है, एक लंबे समय के बाद होता है। इनका कभी कभी इनका कभी कभी इनका पुनर्चक्रण एवं पुनर्भरण, कभी कभी इनका पुनर्चक्रण एवं पुनर्भरण, पुनर्चक्रण एवं पुनर्भरण यानी वापस से आ जाना असंभव होता है। असंभव होता है। इनके पृथ्वी पर इनका भंडार, पृथ्वी पर इनका भंडार, पृथ्वी पर इनका भंडार, पृथ्वी पर इनका भंडार सीमित है, पृथ्वी पर इनका भंडार सीमित है। पृथ्वी पर इनका भंडार सीमित है और वे अत्यधिक दोहन के कारण एक दिन समाप्त हो जाएंगे, और वे अत्यधिक दोहन के कारण एक दिन समाप्त हो जाएंगे। अत्यधिक दोहन के कारण एक दिन समाप्त हो जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। और इनकी पुनः प्राप्ति, और इनकी पुनः प्राप्ति लगभग असंभव होगी, और इनकी पुनः प्राप्ति लगभग असंभव होगी। और इनकी पुनः प्राप्ति लगभग असंभव होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं वे संसाधन हैं जो अपने, वे संसाधन हैं जो अपने समाप्त हो जाने वाले गुण के कारण, जो अपने समाप्त हो जाने वाले गुण के कारण, जो अपने समाप्त हो जाने वाले गुण के कारण, जो अपने समाप्त हो जाने वाले गुण, गुण और दोष होता है ना, तो गुण, फीचर्स, जो अपने समाप्त हो जाने वाले गुण के कारण स्वयं को पुनः नवीकृत नहीं कर सकते, स्वयं को पुनः नवीकृत नहीं कर सकते, यानी पुनः नहीं बना सकते खुद को। ये निश्चित मानवीय
यह निश्चित मानवीय समयावधि तक ही, यह निश्चित मानवीय समय अवधि, यह निश्चित मानवीय समयावधि तक ही सतत विकास, सतत आर्थिक, सॉरी, यह निश्चित मानवीय समयावधि तक ही सतत आर्थिक निष्कर्षण, सतत आर्थिक निष्कर्षण के निष्कर्षण निकालना, सतत आर्थिक निष्कर्षण के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, सतत आर्थिक निष्कर्षण के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक समय अवधि पे मानवीय क्रियाओं के लिए, जैसे अगर हम पहले का बात करें, ठीक है, मान लीजिए आज से 50 साल पहले का बात, तो 50 साल पहले जितना कोयला निकला तो उस जनरेशन के लिए तो वो कोयला चल गया ना, उनके लिए खत्म, वो अपना जनरेशन उनका खत्म हुआ। नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अभी कोयला है, लेकिन इतना ज़्यादा दोहन होगा तो आने वाले समय वाले के लिए क्या हो जाएगा, कोयला नहीं मिलेगा। सेम चीज़ आप देख लीजिए पानी के लिए, हो रहा है ना, पानी के लिए पहले हर घर में कुआं था और कुआं में सफिशिएंट पानी रहता था ना, अब कुआं समाप्त हो गया और कुआं है भी तो देख लीजिए सूख रहा है, पहले सूखने का स्थिति नहीं होता था। तो एक जनरेशन के लिए एक समय अवधि पे वो उपलब्ध है पर्याप्त रूप में, लेकिन अगला के लिए होगा कि नहीं ये बताना मुश्किल है। तो इसीलिए उसको संरक्षित करना जरूरी है ताकि इसको लंबा समय तक आप खींच सके, समझे। जैसे अगर मान लीजिए लाइट कटते और आपको पता चल जाए कि 2 दिन लाइट नहीं होगा, ठीक है, आपके पास बैटरी है, इन्वर्टर का सुविधा है, तो आप क्या कीजिएगा, जितना देर लंबा लाइट चल सके वही उपाय कीजिएगा ना, कि नहीं ठीक है एक ही मरकरी चलाओ, पंखा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, कम से कम एक लाइट तो 2 दिन 3 दिन तक चल जाए, कोशिश कीजिएगा। लेकिन अब आपको लगा ना हमको क्या लेना देना, हमको अभी ये से मतलब है, तो आप सब चीज़ चला दीजिए, पता चलेगा आज ही खत्म हो गया बैटरी इन्वर्टर वाला, क्या हो गया आपका तक तो चल गया, लेकिन कल अगर मान लीजिए कोई नया लोग आए आप ही के लिए नहीं बचा, वही चीज को बोला गया एक जनरेशन के लिए तो वो प्रॉपर था, हम सब के लिए वो प्रॉपर है, लेकिन अत्यधिक दोहन, बिना मतलब का दोहन से क्या होगा, वो खत्म होते जाएगा और एक दिन समाप्ति हो जाएगा। इसलिए ये अनवीकरणीय, क्योंकि इनका बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और पुनर्भरण भी पॉसिबल नहीं है और पुनर्चक्रण हो ही नहीं सकता। आप कोयला जला दिए दोबारा कोयला बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। आप पेट्रोल गाड़ी में चला के धुआं उड़ा दिए, मिल जाएगा पेट्रोल, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन नवीकरणीय में हम लोग क्या पढ़े, वो पुनर्चक्रण योग है। जैसे जल का उपयोग किए, दोबारा उसका उपयोग कर दिए ना हम लोग, वन काटे फिर दोबारा हम लोग को मिल गया, उपयोग हम कर लिए, उसको पुनर्चक्रण हो जाएगा, या तो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से एकदम होगा। हवा है, हवा का आप उपयोग किए, पवन चक्की चलाओ, वापस से आपको क्या मिल गया, पवन मिल गया। समुद्र का लहर का उपयोग किए, उसमें 3 टाइप पढ़े थे, दोबारा से आपको समुद्र का चीज मिल जाएगा। सूर्य का रोशनी आपको आज मिला, कल फिर मिल जाएगा वापस से, तो ये क्या हो गया, नवीकरणीय। लेकिन बाकी यहाँ जो है ये एक बार खत्म हुआ, एक बार खराब हुआ तो फिर खत्म हो जाता है। जैसे आप गौर कीजिए, अगर भूमि का सही देखभाल नहीं होता है तो देखिए भूमि क्या हो जाता है, बंजर, दोबारा उस पर हरियाली आती है, नहीं आती, बहुत मुश्किल है। अब आएगी भी कब, जब मानवीय गतिविधि होगा उस पर, बहुत आपको कोशिश करना होगा, उसके लिए आपको नया मिट्टी उसमें मिलाइए, बहुत सारा रासायनिक उर्वरक मिलाइए, पानी दीजिए, ये दीजिए, तब भी चांस है कि कुछ पौधे उगे, वो भी जरूरी कोई नहीं बोल सकता। नहीं तो मरुस्थलीकरण हमारे लिए सबसे बड़ा मुसीबत अभी नहीं होता, इसीलिए मरुस्थलीकरण को रोकने का बात होता है, क्योंकि वो क्या हो गया, बंजर भूमि हो रहा है। तो जैसे जैसे बंजर होगा हरियाली घटेगी, हरियाली घटेगी, सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो हम ही लोग होंगे, और पारिस्थितिकी तो पढ़वे किए, तो दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उसमें पुनर्चक्रण और पुनर्भरण बहुत मुश्किल है। 1 लाइन 2 लाइन और लिख लीजिए, यदि वे संसाधन जिनका उचित उपयोग नहीं किया जाता है,
जिनका उचित उपयोग नहीं किया जाता और सभी जगह इसका पुनर्भरण संभव नहीं हो और ना ही इसे बनाया जा सके और कहीं इसका पुनर्भरण संभव ना हो और ना ही इसे बनाया जा सके तो ऐसे संसाधन भी अनवीकरणीय की श्रेणी में आते हैं। जैसे मृदा संसाधन। देखिए ये पॉइंट को समझ लीजिए। जैसे उत्तर आपका ये है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, तो वहाँ हर साल बाढ़ आया, पानी आया, तो नदियाँ जो आई वो क्या की, अपने साथ मिट्टी लेके आए, जो जलोढ़ मिट्टी को दो में बांटे, एक खादर एक बांगड़, एक नया वाला जड़होल एक पुराना जड़होल है। तो पानी में जो बाढ़ आया या नदियाँ बही तो क्या हुआ, दोबारा मिट्टी आ गई, ठीक है। लेकिन हम लोग पास दोबारा मिट्टी आ रहा है झारखंड में, नहीं ना आ रहा है। इसीलिए बोले कि जिसका समय पे कहीं पुनर्भरण संभव नहीं है, किसी एरिया में हो सकता मिट्टी आ जाए, लेकिन सब जगह मिट्टी आए संभव नहीं है। दूसरा, इसको बनाना बहुत मुश्किल हो, हम लोग मिट्टी बना सकते हैं नहीं, इसीलिए लिखिए इसका उचित उपयोग से इसको नवीकरणीय बोला जा सकता, नहीं तो यह अनवीकरणीय का श्रेणी में चल जाएगा। जैसे अभी आप मृदा का बहुत खराब से इस्तेमाल कर दीजिए, खराब से इस्तेमाल का कहने का मतलब आप गहन कृषि कर दीजिए, ठीक है, मृदा को रेस्ट मत दीजिए, उसका सारा पौष्टिक तत्व खत्म, दोबारा उसको दे रहे आप नहीं है। दूसरा, मृदा प्रदूषण कर दे रहे हैं, मृदा प्रदूषण से वहां रहने वाले जीव जंतु मरने लगे, ह्यूमस खत्म हो गया, उसका जो भी रसायन था वो खत्म हो गया, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर, दोबारा मिट्टी बन पाएगा और बहुत मुश्किल होगा मृदा को सुधारना। इसीलिए बहुत सारा देश में क्या है, खाद्य कृषि नहीं संभव है, नहीं ना संभव है। हम लोग में भी कुछ राज्य ही अग्रणी राज्य है, हम लोग उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते क्योंकि हमारा भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि पठार है, पहाड़ है, आप चट्टान पे आप खेती नहीं ना कर सकते। अब फिर हम बोल रहे हैं संभव सब चीज है, चट्टान पे भी खेती होगा लेकिन 2 आदमी का खाने के लिए, तो वो गिनती नहीं ना होगा। आप जब बात कर रहे तो पूरा समाज के लिए, सारा पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण के लिए बात कर रहे हैं, उस अनुसार ना आपको देखना होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब आप बोलेगा सिर्फ हम ही ना अपने लिए पानी बर्बाद कर रहे हैं, हमको औरों से क्या मतलब, ये तो कोई बात नहीं हुआ। पानी तो सबके लिए पानी ही है, उसी तरह खेती सबके लिए पॉसिबल है ना कि सब जगह हो जाए। इस कारण बोले अगर इसका सही उपयोग नहीं किया गया तो ये किसके श्रेणी में चले जाएंगे, नवीकरणीय, जैसे मृदा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फिर लिख लीजिए आगे, उदाहरण में लिखिएगा। जैसे अभी बताए मृदा संसाधन, ठीक है। और मृदा संसाधन कब है याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि मृदा तो बन जाता है तो एकदम बन जाता है, लेकिन सब जगह के लिए नहीं। जहां नदी से मैदान का निर्माण हो रहा है, जहां नदी द्वारा मिट्टी लाई जा रही है वहां पे एकदम बनेगा। और उसी को बांटा गया किसमें, सीधा एग्जांपल बोलेगा जड़होल मृदा को खादर और बांगड़ में, यही है कॉन्सेप्ट। पुराना वाला मृदा को जलहोड़ बांगड़ या खादर, और नया वाला को भी या तो खादर बोलते हैं या बांदर, क्या बोलते हैं, नया वाला को खादर ना, और पुराना वाला को बांगड़, तो याद रखिएगा ये चीज। लेकिन हमारे पास है वो कॉन्सेप्ट। हाँ, आप अपना भी एरिया में देखिएगा, जो बंजर हो गया वो बंजर ही रह गया, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, अगर उस पर काम लगाइएगा भी तो जितना आपका प्रोडक्शन होगा उससे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, खर्चा, तो कोई फायदा ही नहीं होगा आपको करने से, इसलिए उसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज़ है, अगर मृदा में हम क्या किए, कंक्रीट ढलाई कर दे तो मृदा ऐसा ही समाप्त हो गया,
आपका कोई काम का नहीं हुआ, जबकि मृदा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। मृदा से हमें सबसे पहले क्या मिलता है? कृषि, पेड़ पौधे उसी में जन्म लेते हैं। मृदा बहुत सारे जीव जंतु का निवास स्थान है। मृदा से हमें ह्यूमस और तरह तरह के खाद्य मिलते हैं, मतलब ये रसायन मिलते हैं जो हमारे लिए भी उपयोगी होते हैं। मृदा पास जल धारण करने की क्षमता है जो भविष्य के जल के लिए उपयोगी है ना। मृदा के पास जल छानने की क्षमता है, जिसके कारण जो भूमिगत जल है वो क्या होता है? मजबूत होता है। अगर आप कंक्रीट कर दीजिएगा तो भूमिगत जल जाएगा नहीं। तो इसीलिए बहुत सारा चीज़ है, इसलिए मृदा हमारे संसाधन महत्वपूर्ण है। लेकिन इनका सही उपयोग हो तो ठीक है, नवीकरणीय का श्रेणी में बहुत दिन तक चल जाएगा। लेकिन गलत उपयोग हुआ तो फिर अनवीकरणीय का श्रेणी में जाएगा, क्योंकि इनको बनने में हजारों साल लग जाएंगे, 100 साल लग जाएगा, तो हम लोग तब तक रहे भी नहीं। ठीक है, उदाहरण में लिखिए मृदा संसाधन, क्योंकि इनको बनाना मुश्किल है। मृदा संसाधन कौमा ऊर्जा के, मृदा संसाधन कौमा ऊर्जा के कई स्रोत, ऊर्जा के कई स्रोत, ब्रैकेट में डाल दीजिए कोयला, यानी जीवाश्म ईंधन लिखिए ना, छोड़िए कोयला, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, वही हो गया। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक, क्योंकि इनका एक बार खत्म हुआ तो फिर दोबारा मिलना बहुत मुश्किल। और क्या हो सकता है? और नवीकरणीय में ऐसा चीज बताइए जो आपके लिए उपयोगी है और जिसका बनने में बहुत समय लगेगा, और है कुछ याद? वन संसाधन हम लोग वहां लिखे, पशु संसाधन लिख लिए, जल संसाधन लिखे, वायु संसाधन लिख लिए, फिर ऊर्जा के बहुत सारा स्रोत लिख लिए। तो मेन यही था, मृदा संसाधन इसमें लिख लिए। चलिए ठीक है, यही दोनों रहने दीजिए, और मिलेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मृदा संसाधन ही लिख लीजिए, छोटा सी चीजें खत्म हो जाएगा। हाँ, अरे खनिज संसाधन, ठीक, खनिज संसाधन, वही हमको याद ही नहीं आ रहा था। खनिज संसाधन, उदाहरण में खनिज संसाधन भी। ठीक है, अब लिखिए पहला मृदा संसाधन। मृदा हमारे लिए काफी उपयोगी है, या मृदा हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अजैविक तत्व है। मृदा हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अजैविक तत्व है। मृदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एक अजैविक तत्व है। मृदा से हमें कई तरह के चीजों की प्राप्ति होती है। मृदा से हमें कई तरह की चीजों की प्राप्ति होती है। कई तरह की चीजों की प्राप्ति होती है। मृदा से हमें कई तरह की चीजों की प्राप्ति होती है। कई तरह की चीजों की प्राप्ति होती है। ठीक है, मृदा कई जीव जंतु का निवास स्थान है कि नहीं? मृदा कई जीव जंतु के निवास स्थान है। मृदा कई जीव जंतु के निवास स्थान है। और देखिए पहले ही बताए हैं, जीव जंतु आपको उपयोग आए चाहे नहीं आए, किसके लिए उपयोगी है? पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि सब जीव का अपना अपना महत्व है, एकदम महत्व है। अगर वो नहीं होगा तो फिर दिक्कत की बात है। ठीक है,
तो क्या लिखे, मृदा कई जीव जंतु का निवास स्थान है। मृदा मुख्य रूप से वनस्पति को उगने में मदद करती है। मृदा मुख्य रूप से वनस्पति के उगने में मदद करती है। मृदा के कारण ही खेती संभव है। मृदा के कारण ही खेती संभव है, जिससे हमें खाद्यान्न की प्राप्ति होती है। जिससे हमें खाद्यान्न की प्राप्ति होती है, यानी खाने वाला चीज जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, लिख लिए। मृदा में जल धारण करने की क्षमता होती है। मृदा में जल धारण करने की क्षमता होती है। मृदा में जल धारण करने की क्षमता होती है। जो भूमिगत जल के लिए आवश्यक है। जो भूमिगत जल के लिए आवश्यक है। अतः मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चूंकि इसके निर्माण में कई वर्षों का समय लगता है। चूंकि इसके निर्माण में कई वर्षों का समय लगता है और सभी जगह इसका पुनर्भरण एवं पुनर्चक्रण और सभी जगह इसका